Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Last topic of electrochemistry chapter is here, 12th standard, second chapter electrochemistry, corrosion है। मैंने इसके पहले जितने भी पार्ट थे उसमें सब में प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, उन दोनों के दो एग्जाम्पल्स, उसके बाद फ्यूल सेल्स भी डिस्कस कर दिया, जिसमें फ्यूल सेल का बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब रिएक्शन मैंने आपको डिस्कस की है। करोजन टॉपिक ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, राइट? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले करोजन का मतलब क्या है? When metals are exposed to atmospheric conditions, they react with air and water in the environment to form undesirable compounds. जब भी मेटल्स आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज होते हैं, कोई भी मेटल्स, तब एटमॉस्फेयर में वाटर या हवा होती है जिनके साथ मेटल का रिएक्शन होता है और उससे अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनते हैं। उस प्रोसेस को करोजन बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट द लीस्ट एक्टिव मेटल्स, मैक्सिमम सभी मेटल्स सिर्फ लीस्ट एक्टिव मेटल को छोड़ के, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, ज़्यादातर सभी एक्टिव मेटल्स और 3 छोड़ के सभी एनवायरमेंटल कंडीशन से अटैक होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अटैक ज़्यादातर उनके ऊपर अटैक होता है या फिर ज़्यादातर उनके ऊपर रिएक्शन होती है। जैसे सिल्वर के गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह हम देखते हैं कि ज़्यादातर टर्निशिंग हो जाते, ब्लैक हो जाती हैं। फिर कॉपर के बर्तनों के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाता है। लीड, स्टेनलेस स्टील, उनकी जो चमक होती है, लश्चर, वो भी करोजन की वजह से गुम हो जाती है। मतलब उनकी जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन इतने चमकते नहीं, कुछ समय के बाद हम देखते हैं उनकी चमक चली जाती है, लश्चरनेस चला जाता है। लीड का भी ऐसा ही होता है। तो ये सब करोजन का है। करोजन कॉजेस एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड मेनी आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन। आज हमारे देश में बहुत सारे शिप्स है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, इन सब में करोजन की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। हम बहुत सारे करोड़ रुपीस उसमें हर साल करोजन की वजह से हमारे देश में रुपए बर्बाद होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले करोजन होता कैसा है, उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे, फिर बाद में उसका प्रिवेंशंस के जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। करोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, आपको पता ही है। एक पर्टिकुलर स्पॉट जो होता है ऑब्जेक्ट का, जो आयरन का बना है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और दैट स्पॉट एक एनोड तरीके से काम करता है। चलो भाई, मेरे घर के अंदर एक लोहे की, मतलब आप समझो विंडो है, उसका एक जैसे मेरी जो विंडो है उसको, ग्रिल को हमने सपोज पेंट नहीं किया है, तो उसका एक स्पॉट आपका एनोड तरीके से काम करेगा, राइट? जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका एनोड तरीके से काम करेगा। जैसे वहाँ से एनोड में ऑक्सीडेशन होता है तो Fe से Fe+2 बनेगा, जब लगभग यहाँ पे दिखाया है आपका -0.44 वोल्ट। और यही इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव एट एनोडिक स्पॉट, मूव थ्रू द मेटल टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल्स एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब इसकी डायग्राम में से आपको ये ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएगी, तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया है आपको। सपोज एक मेटल का ये पार्ट है, इसके एक पर्टिकुलर पार्ट में आप देखते हो कि जो आपका यहाँ पे एनोडिक दिखाया है, एक पर्टिकुलर पार्ट में वहाँ पे आयरन का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे जो आयरन मेटल आयंस जो होंगे वो यहाँ पे देख लिए, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दोनों आयन रिलीज हो रहे हैं। तो क्या होगा, एक एनोडिक होने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव होंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द मेटल टू अनदर स्पॉट ऑफ मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो मेटल है Fe+ बना और इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन अब इस साइड जाएंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन, देख लीजिए ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन H+ आयन है, इसका रिडक्शन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है पानी में। अब आप बोलोगे H+ आया यहाँ से कहाँ से? ऑक्सीजन तो समझ लिया कि मॉइस्चर एनवायरनमेंट में से आ गया, एयर है तो उसका यहाँ पे दिया है कि दूसरे स्पॉट जो आपका उस मेटल का है, दैट इनटू अनदर स्पॉट दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव
एंड रिड्यूस ऑक्सीजन जिस H प्लस प्रेजेंस में किसके ऊपर, वाटर के ऊपर रिड्यूस कर देता है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो H प्लस अवेलेबल हुआ है वो कार्बोनिक एसिड से अवेलेबल हुआ है। अब कार्बोनिक एसिड बना कैसे, तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर फ्रॉम, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड्स और उसका पानी के साथ रिएक्शन H2O एंड CO2 फॉर्म H2CO3 एंड एसिडिक ऑक्साइड जितने भी है हवा में उसके हाथ से H प्लस आपका रिमूव हुआ है। तो जो H प्लस यहाँ पे मिला है आपको कि चलो भाई, पहली बात तो आपने बोली मैम कि एक पार्ट एनोड तरीके से काम करेगा जहाँ से Fe का ऑक्सीडेशन Fe+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिलीज हुए ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ऑक्सीजन और H प्लस के साथ रिड्यूस हो गए, वाटर बनेगा। लेकिन ये H प्लस का सोर्स कहाँ है, तो H प्लस के सोर्स के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो ज़्यादातर कार्बोनिक एसिड से आया। लेकिन ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड आया कैसा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में से मिला था एंड दैट वन जो हवा में से CO2 फ्रॉम एयर वो इसका डिजोल्यूशन हुआ किसके साथ, H2O के साथ, कार्बोनिक एसिड बना। इसी तरह से जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स है उसमें से भी H प्लस मिलता है और उस स्पॉट को हम बोलते हैं कैथोड। तो देख लीजिए भाई, एक पार्ट हमारा एनोड हो गया, दूसरा पार्ट हमारा कैथोड हो गया, राइट, एक कैथोड हो गया। चलो नेक्स्ट, तो कैथोड एनोड पे रिएक्शन क्या हुई, ऊपर मैंने आपको दिखा दी ए वाले। कैथोड पे रिएक्शन Fe है, ऑक्सीजन आया उसके साथ रिएक्ट हुआ और 4H प्लस, राइट। तो आपका Fe जो यहाँ पे था आपका, देख लीजिए रिएक्शन यहाँ पे आपका हाँ कैथोड पे, सॉरी यहाँ पे है ऑक्सीजन है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन आपका हवा में से H प्लस आपकी कार्बोनिक एसिड से 4 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए थे, गेन किए, वाटर बना और इन दोनों का प्लस किया गया एनोड और कैथोड का, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो जो Fe+2 आयंस हुए हैं वही फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू Fe+3 आयंस। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दिखाया है ये जो Fe+3 है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं और Fe3O आपका Fe2O3 है एक्चुअली, तो Fe+3 में हो जाते हैं कन्वर्शन फेरिक ऑक्साइड्स में। तो देखो इट जस्ट गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+3 आयंस विच कम्स आउट एज ए रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड, देखो Fe2O3 XH2, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर रस्ट बनेगा और वही होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स जो फर्दर विथ द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन। तो जो एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा एंड विथ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द H प्लस आयन, इसी में से आपको H प्लस आयन भी आगे प्रोडक्शन मिलेगा। तो अब ये हो गया करोजन का। अब इसमें करोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाए, मैकेनिज्म तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जिससे हमारे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ब्रिजेस गिर रहे हैं, शिप्स का नुकसान हो रहा है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, अब इस एक्सीडेंट हो रहे रोड पे, तो इस करोजन को अगर रोकना है, जैसे मैंने एक पार्ट आपका मेटल का लिया और उसके ऊपर बताया एक एनोड साइड है दूसरी कैथोड साइड है। एनोड साइड में आपने देखा कि Fe से ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा बराबर है वही इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले स्पॉट है मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन्स H प्लस के और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेप्ट किए जाते हैं और वहाँ से वाटर बनता है। H प्लस आपका कार्बोनिक एसिड से आया, कार्बोनिक एसिड कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का डिजोल्यूशन हुआ और वहाँ से कार्बोनिक एसिड बना जो एक सोर्स बनेगा H प्लस का। अब जो Fe+2 बना है वो भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके Fe+3 में कन्वर्ट होगा और वही हाइड्रेटेड आपके फेरिक ऑक्साइड्स है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। अब ये हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहा है, तो प्रिवेंशन कुछ करना चाहिए हमें। तो इसके लिए यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए इट इज़ नॉट वेरी इसेंशियल एज इट नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो अवॉइड द एक्सीडेंट्स। जैसे ब्रिज कोलैप्स होता है, बहुत बड़े की कमांड कंपोनेंट होते हैं, वो भी आपके फेलियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोजन। तो एक सिंपलेस्ट मेथड है प्रिवेंट करने के लिए सरफेस ऑफ द मेटालिक टू कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, जो भी कांटेक्ट में आता है। जैसे मेरे घर की विंडोज़ वगैरह है जो ग्रिल बनी है उनकी, तो मैं उसको सबसे पहले क्या करूँगी, उनको पेंट करूँगी,
राइट, या फिर कुछ बिस्फिनॉल तरीके से केमिकल की मदद से उसको कवर कर दूंगी, जिससे उसका मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट नहीं आएगा, तो नेचुरली कवर उसका करोजन नहीं होगा। दूसरा तरीका है उस सरफेस को दूसरे मेटल्स की मदद से, जैसे टीन है, जिंक है, उस मेटल से मैं उसको कवर कर दूंगी, तो दे आर इनर्ट टू रिएक्ट एंड सेव द ऑब्जेक्ट। आपको टीन या जिंक की मदद से, जिंक जैसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उसको ऊपर कवरिंग किया जाएगा, तो उससे फिर आपका नहीं होगा। आज बहुत सारी चीज़ें गैल्वेनाइज की यूज़ करते हैं हम, तो यही होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है। या एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बोला आपको, मैग्नीशियम, जिंक, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से में हम क्या करते हैं कि जो करोड़ खुद हो जाता है, उसका ऊपर से कोटिंग होता है, तो जब भी करोजन होगा तो ये ऊपर वाले मेटल्स का करोजन हो जाएगा, लेकिन अंदर के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बचा के रखता है। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड को बोलते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स। ये सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड तरीके से काम करेंगे, मतलब खुद शहीद हो जाएंगे, खुद का करोजन कर लेंगे, मतलब आपका मेन ऑब्जेक्ट और ए दोनों इलेक्ट्रोड तरीके से काम करेंगे, लेकिन ऊपर इसका कोटिंग होने के कारण इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसका पहले करोजन हो जाएगा, और इस तरह से वो सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड तरीके से होगा और खुद करोड़ हो जाएगा और अपने ऑब्जेक्ट को बचा देगा। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं करोजन का। एक पेंटिंग, दूसरा एक केमिकल्स जैसे बिस्फिनॉल जो प्रिवेंट करता है ये, और तीसरा दिया है दैट वन, दूसरा दिया है उन्होंने दूसरे मेटल्स जैसे जिंक, टिन का कवरिंग करके, और तीसरा मेथड है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड्स, जिंक और मैग्नीशियम, जो खुद इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से खुद को एक सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड तरीके से प्रोवाइड करेंगे, जिंक, मैग्नीशियम, और खुद करोड़ हो जाएंगे लेकिन मेन ऑब्जेक्ट को नहीं होने देंगे। इस तरह से मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन किया, छोटे छोटे पार्ट लेके अपनी तरह से मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल Chemistry World by Vandana and just share to maximum students. Thank you.